12 मिलियन पाकिस्तानी रुपीस 4 हफ्ते में कमाने के लिए कौन कौन से एड्स थे, क्या क्या क्रिएटिव्स थे और क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स थे उनके, वो मैं बता रहा हूँ इस वीडियो में। उसके साथ साथ आपको सिखाया जाएगा कि जो एड्स हैं, क्रिएटिव्स, वो कैसे बनाते हैं, किस तरह से बनते हैं, और आपको दूसरे कंपनीज, ब्रांड्स, ऑर्गेनाइजेशंस के एड्स कैसे आपको दिख सकते हैं बिहाइंड द सीन्स। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा क्रिएटिव्स क्या चीज़ होती हैं और कैसे आप उनको डेवलप कर सकते हैं। तो क्रिएटिव्स जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं क्या है, इन शॉर्ट टर्म्स बेसिकली इट्स एन एडवर्टाइजमेंट। तो एडवर्टाइजमेंट जो है, जो आप फेसबुक पे देख रहे हो, इंस्टाग्राम पे देख रहे हो, टिकटॉक पे देख रहे हो, किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे देख रहे हो, वो एक क्रिएटिव्स के बुनियाद पे बनी होती हैं। क्रिएटिव्स जो हैं वो बेसिकली ऐड का जो पिक्चर है, ऐड का जो मटेरियल है, ऐड की जो वीडियो है, वो क्रिएटिव होती है। क्रिएटिव, इफ़ यू लुक इनटू कैनवा फॉर एग्जांपल, कैनवा इज़ वन प्लेटफॉर्म ऑफ मैनी टू क्रिएट क्रिएटिव्स। कैनवा बहुत सारे लोग ऑलरेडी जानते भी होंगे, बहुत सारे लोग ऑलरेडी यूज़ भी कर रहे होंगे, लेकिन जिनको नहीं पता कि कैनवा क्या चीज़ है, उनके लिए मैं ज़रा ये शॉर्ट टर्म्स में दिखा भी देता हूँ। कैनवा पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप डेनिश में, मैं ज़रा इसको इंग्लिश में कर देता हूँ ताकि आप सबको समझ भी आ सके। जस्ट अ सेकेंड। तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि कैनवा, यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे वीडियो, सीवी, पोस्टर, इंस्टाग्राम पोस्ट, व्हाटएवर, आपको जो भी बनाना है आपको यहाँ पे मिल जाएगा। क्रिएट डिज़ाइन पे दबाएंगे, आपके पास इंस्टाग्राम पोस्ट। और द बेस्ट थिंग अबाउट कैनवा इज़ आपको याद नहीं रखना पड़ता कि हर प्लेटफॉर्म की कौन कौन सी फॉर्मेट्स हैं, एस्पेक्ट रेशियोज़ हैं, ये सारी चीज़ें कैनवा में मौजूद हैं। तो इंस्टाग्राम पोस्ट पे अगर आप दबाएंगे यहाँ पे, तो इंस्टाग्राम पोस्ट बन जाएगी। अगर आप फेसबुक पोस्ट दबाएंगे, यहाँ बन जाएगी। अगर आप लिंक्डइन बनाना चाहते हैं कुछ भी मटेरियल, तो यहाँ पे बन जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल मैं सिर्फ इंस्टाग्राम पोस्ट दबाता हूँ यहाँ पे, तो इंस्टाग्राम पोस्ट पे ये वो एक टेम्पलेट दिखाएगा और यहाँ पे डिफरेंट टेम्पलेट्स मौजूद होंगी जिनको आप मॉडिफाई करके अपना मटेरियल, अपना कंटेंट बना सकते हैं, अपना क्रिएटिव बना सकते हैं। तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि डिफरेंट डिज़ाइंस आ रही हैं। यहाँ पे फॉर इंस्टेंस अगर मैं ई कॉमर्स लिखता हूँ, तो ई कॉमर्स के रिलेटेड जो भी मॉकअप्स होंगे, जो भी टेम्पलेट्स होंगी, वो यहाँ पे शामिल होंगी। यहाँ पे आपको सिर्फ दिखेगा कि एक राउंड बना होगा, तो वो कैनवा प्रो मेंबर्स के लिए ऑफ कोर्स है, लेकिन बाकी आपको दिखेंगे कि बाकी बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं जो फ्री में भी हैं, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो एक बहुत ही अच्छा लाइफ हैक है एज अ मार्केटर आपके लिए। मेरे ख्याल से ये एक बहुत ही अहम तरीक़ेकार है इंस्पिरेशन लेने के लिए, अपने मार्केट को एनालिसिस करने के लिए, या अपने कंपेटिटर के एड्स स्कैन करने के लिए। ये बहुत ही अच्छा टूल है। फेसबुक एड लाइब्रेरी में आपको ये सारी चीज़ें नज़र आ जाएंगी कि आपके कंपेटिटर्स, आपके किसी नीश में जो काम करने वाले लोग हैं, वो किस तरह के एड्स बना रहे हैं, किस तरह के क्रिएटिव्स डिस्प्ले कर रहे हैं और चला रहे हैं एट द मोमेंट। तो फ़ौरी तौर पे मैं आपको लेके चलता हूँ फेसबुक एड लाइब्रेरी में। यहाँ पे अगर हम देखें, फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम कंट्री पे करेंगे, यहाँ से पाकिस्तान चुन के ऑल एड्स दबा के, मैंने बस अभी एक मिसाली तौर पे दराज ऑनलाइन शॉपिंग लिख के पाकिस्तान का फेसबुक पेज चुन के, यहाँ पे मेरी सबसे पहले वो एड्स डिस्प्ले हुई हैं जो रन कर रहे हैं अभी एट द मोमेंट इन पाकिस्तान। तो दराज ऑनलाइन शॉपिंग में अगर आप देखें, वो 16 एड्स इस तरह के क्रिएटिव्स यूज़ करके चला रहे हैं और 15 एड्स इस तरह के क्रिएटिव यूज़ करके चला रहे हैं और 15 एड्स इस तरह के क्रिएटिव्स यूज़ करके चला रहे हैं। और इस तरह के बड़े क्रिएटिव्स यूज़ किए इन्होंने डिफरेंट तरीक़ों के, और वीडियोस, फ़ोटोज़। तो फेसबुक एड्स लाइब्रेरी मेरे ख़्याल से एक बहुत एसेंशियल पार्ट है हर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी का या डिजिटल मार्केटर का। बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल है। इस टूल के ज़रिए आप किसी भी ब्रांड, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी कंपनी को उनका जो एड सेटअप है स्कैन कर सकते हैं। आपको पता लगेगा इस टूल के थ्रू कि आपके कंपेटिटर्स, आपके मार्केट में आपके क्लाइंट के कंपेटिटर्स, वो सब किस तरह से एडवर्टाइजमेंट्स चला रहे हैं, उनके कौन कौन से क्रिएटिव्स यूज़ हो रहे हैं, उनका कौन कौन सा मटेरियल, कौन कौन से ग्राफिक्स, कौन कौन सी वीडियोस, ये सब चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो भी एड्स रनिंग हो रही होंगी, जैसे कि मैं अपनी एड्स पाकिस्तान में चला रहा हूँ, आप अगर मेरा नाम भी सर्च करेंगे या मेरा फेसबुक पेज का नाम, तो मेरी जो रनिंग एड्स होंगी वो आपको नज़र आएंगी। और जो
याद रखिएगा कि सिर्फ फेसबुक पे जो चल रही होंगी एड्स वो यहाँ पे आपको नज़र आएंगी। इसका मतलब जो मैं इंस्टाग्राम पे चला रहा हूँ या किसी भी और प्लेटफॉर्म पे चला रहा हूँ, गूगल पे, वो एड्स आपको यहाँ पे नहीं नज़र आएंगी, सिर्फ फेसबुक रिलेटेड एड्स हैं। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, इसको आप ट्राई करें, इसको आजमाएँ। डिफरेंट जो आपको अच्छी लगती हैं कंपनीज, उनको चेक करें कि वो कौन कौन सी ब्रांड ऑब्जेक्टिव रखते हैं। मसलन के Daraz.pk का तो ऑब्जेक्टिव ऑब्वियसली एक तो अवेयरनेस ऑफ कोर्स फैलाना होगा और डेफिनेटली सेल्स कराना होगा, ताकि वो अपनी ई कॉमर्स वेब शॉप पे क्लाइंट्स को हासिल कर सकें। तो वो तो ई कॉमर्स कन्वर्जन हो गया, कन्वर्जन के लिहाज से वो अपनी ऑब्जेक्टिव रखते हैं अपने क्रिएटिव्स के लिए। अगर आप एक रेस्टोरेंट है तो आप तो अवेयरनेस कराना चाह रहे होते हैं अपने ऑडियंस के लिए, अवेयरनेस पैदा करना चाहते हैं, तो वो ऑब्जेक्टिव डिफरेंट होता है, वो तरीका डिफरेंट होता है क्रिएटिव बनाने का, ग्राफिक बनाने का। किसी भी जो चीज़ को आपने जब डिस्प्ले करनी होती है तो सबसे पहले आपने मकसद, जिसे मैं कह रहा हूँ ना ऑब्जेक्टिव, मकसद देख के बनाना आपने। तो ये ज़रूर याद रखिएगा कि हर चीज़ का एक मकसद है और ये मकसद ही डिफ़ाइन करेगा कि आपकी जो ऑडियंस है वो किस तरह से इंटरेक्ट करेगी आपके क्रिएटिव्स, आपके मार्केटिंग मटेरियल के साथ। तो फेसबुक एड लाइब्रेरी एक दफ़ा फिर से मैं जितना पुश करूं कम है कि जितना ये इम्पोर्टेंट टूल है किसी भी डिजिटल मार्केटर के लिए। तो मैं आपको एक मज़े की बात बताता हूं, जब मैंने डिजिटल मार्केटिंग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इम्प्लीमेंट किया था तो हमारे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी के जो CEO हैं उनसे मेरा तबादला ख्याल भी हुआ था, उनकी कुछ वीडियोस भी मैंने देखी थी। तो वो बता रहे थे कि डिजिटल मार्केटिंग में एक बहुत सिंपल प्रिंसिपल है कि अक्सर लोग हम समझते हैं कि हमारी एड्स बहुत ही खूबसूरत बननी चाहिए और ख़ूबसूरत बनेगी तो लोग पसंद करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। द रियल फैक्ट इज़ हमारी एड्स जितनी प्रोमिनेंट और यूनिक होंगी ना, मतलब जितनी भी डिफरेंट होंगी या कह लो कि जितनी बदसूरत होंगी एड्स, उतनी ही ज़्यादा अट्रैक्शन मिलेगी उनको, क्योंकि ये फिर आई कैचिंग हो जाएंगी, ये बिल्कुल डिफरेंट यूनिक तरीके से हो जाएंगी। क्योंकि मोस्ट पीपल ट्राई टू मेक एड्स अट्रैक्टिव इन अ ब्यूटीफुल वे, लेकिन अगर आपको मैं दिखाऊं, और ये मैंने कभी भी कहीं पे भी डिस्प्ले नहीं किया, तो ये मैं सिर्फ एक्सक्लूसिवली अपने कोर्स में ये डिस्प्ले कर रहा हूँ कि किस तरह की एड्स हमने चलाई थी यहाँ पे 12 मिलियन पाकिस्तानी रुपीस 4 हफ्ते में कमाने के लिए। तो ये क्रिएटिव्स मैं आपके सामने पेश करता हूँ। सच बताऊं तो मुझे तो हंसी आती थी जब मैं इन चीज़ों के बारे में सुनता था। मैंने कहा कि मैं CEO को भी यही कह रहा था कि ये कैसे हो सकता है कि इस तरह के कलर्स कॉम्बिनेशन, ये तो नहीं ना काम होगा इससे, ये कैसे जनरेट करेगा सेल्स। तो CEO ने मुझे कहा था कि ट्राई करो, आजमा के देखो। तो वाकई में मतलब जिस तरह से उन्होंने डिस्प्ले करके बताया, जिस तरह से उन्होंने सेटअप किया, उस तरह से मैंने ये एड्स बनाई। तो आपको ये दिखाता चलूँ, बाइसाइकिल्स आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, बेसिकली लेडीज़ बाइक्स, मेंस बाइक्स, टॉप पे लिखा हुआ ब्लैक में, उसके नीचे जो कलर्स है उसमें लिखा हुआ 2021 सेल और 40% अप टू 40% अप टू 50% ये लिखा हुआ है। तो बेसिकली बहुत ही सिंपल एड्स हैं, बहुत सिंपल कॉम्बिनेशन है ऑफ टेक्स्ट, फॉन्ट, डिस्प्ले, विजुअल, ग्राफिक्स, बहुत ही सिंपल है। आई मीन बिगिनर्स कैन मेक दिस काइंड ऑफ क्रिएटिव्स। लेकिन मज़े की बात क्या है, इसमें सबसे मज़े की बात क्या है कि जो प्लेटफॉर्म मैंने आपको रेकमेंड किया था कैनवा, उसी में हमने ये क्रिएटिव्स बनाई हैं। तो इसका मतलब है कि सिर्फ मैं ही नहीं, आप भी किसी भी तरीके से ये एड्स बना सकते हैं। चाहे कैनवा हो गया, फोटोशॉप हो गया, कोई भी प्लेटफॉर्म हो गया, उसमें से आप ये सिंपल एड्स बना सकते हैं। और अगर इतने सिंपल एड्स 12 मिलियन पाकिस्तानी रुपीस 4 हफ्ते में जनरेट कर सकते हैं तो भाई क्या कुछ नहीं हो सकता। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान पाइंदाबाद।